नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय। राजा पृथुक ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महत्व के बारे में कहा है। अब आप यह बताइए कि कृपया करके कि यह क्या कार्तिक महीना में और भी देवताओं की पूजा होती है, यह भी मुझसे समझा करके कहिए। तब श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कार्तिकपुर में एक धर्मात्मा धर्मदंत नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तालीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वहां पर हर प्रकार की सामग्री को लेकर के पूजा करने के लिए जा ही रहा था कि उसी मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसनी को देखा, जिससे भी वह बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, जिसका शरीर नग्न था, मांस रहित था। और उस भयंकर राक्षसी को देख करके धर्मांतर पूरी तरह से कांपने लगा और उसे कुछ उपाय ना सूझकर उसने देखा कि उसने पूजा वाली थाली में जल के लोटे में जल का लोटा ले रखा है, उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का नाम जप कर रहा था। वह सामग्री और जल का लोटा जिससे उस में तुलसी का दल पड़ा हुआ था, उसको उसके ऊपर मारा तो वह इससे उसके पुनर्जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसने अपने पूर्व जन्म शमन हो गया। और ये वह हाथ जोड़ करके धर्मांतर के चरणों में गिर पड़ी और उनसे कहा कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म में कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। श्री नारद जी कहने लगे, हे राजन, इसको इस प्रकार प्रमाण करते हैं, देखते हैं इसे
अति विषम्र होकर के धर्मांतर ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस धर्म किस कार्य के फल से हुई है? यह तो पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कह करके कलाहल था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, शौर्यष्ट में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी भला नहीं चाहा, ना ही अपने पति का भला चाहा, और ना कभी उसे अच्छा भोजन और ना ही मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती रहती थी, झगड़ा करती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ता देख करके उसने तथा देख करके नित्य प्रति की कलाहल से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। वह यह सुन करके मेरा पति दूसरा विवाह कर भी लिया और मैंने उसे दूसरा विवाह करके देख करके उससे पहले ही मैंने विष खा करके आत्महत्या कर लिया। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़ करके गदा मारते हुए यम लोक में ले गए और यमराज के पास मुझे देख करके चित्रगुप्त ने देखा और पूछा, हे चित्रगुप्त, इसके क्या कर्म हैं, जो सो मुझे बताओ। कभी इसने कभी अच्छे कार्य किए हैं? अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब खाना भोजन देकर के और अपना सदा ही अच्छा भोजन करती थी, इसलिए अब यह विष्ट खाना खाने वाली योग्य है। इसीलिए अब इसको सुकरी का जन्म दिया जाए, क्योंकि यह अपने पति के साथ जो भी इसने किया अभी से अकेले ही भोगना होगा। वर्तमान में भोजन करती थी और इसीलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति को क्रोध करती थी, इसलिए वह आत्मघात किया, इसीलिए वह प्रेम योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मारु स्थान में भेज दो। वहाँ पर बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रह करके फिर वह यह पापिनी अपने तीनों योनियों को भोग लेगी और फिर विप्र अतः में 5 वर्षों में प्रेत योनि में रहेगी। भूख प्यास से के कारण नित्य दुखी रहती थी और किसी ने एक दिन भी भूखे से तंग आकर के मैंने एक वैश्या के घर शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर में के द्वारा मैं भगवान कृष्ण के बेड़ी में संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैंने उस वैश्य के शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर वह भगवान विष्णु ने मुझको बताया, उसके शरीर से बाहर निकाल दिया मुझे। फिर मुझे आप दिखाई दिए और आप के लोटे में तुलसी का दल पड़ा हुआ था, इसलिए मेरे ऊपर आपने छिड़क दिया। मेरा उपवार बड़ा ही किया है, मेरे ऊपर बड़ा ही आपने उपाय किया है, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। दिव्योत्तमा, आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों में अब और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति कैसे होगी। धर्मांतर ने कलाहल की बात सुन करके और उसके पिछले कर्मों का और उसका वर्तमान अथवा अवस्था को देखते हुए बड़े ही दुखित हुए और उसका दुख दूर करने के लिए वह चिंतित बिगड़ गए। और फिर उसने दूसरी दुखित भाव से कहा,
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इस अधिकाल नहीं होता, इसका अधिकार नहीं होता है। परंतु तुम्हारे दुख को देख करके मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि तुमने अपने तीनों योनियों में कष्ट ही किया है और यह बड़े बड़े पाप करने वाले हैं कि यह प्राप्त होती है। और प्रेत योनि जो थोड़े से पुण्य से नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो यह आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हारे इस योनियों में अवश्य में अश्वमेध छोड़ करके और इसीलिए मैंने जो कार्तिक व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। से नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, इस कलाहल कह करके धर्मांतर ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह दक्ष स्वर के मंत्र सुना करके और तुलसी दल का उसके ऊपर छिड़क दिया और बस ही फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूट करके प्रज्वलित शिखर के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मांतर को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता के साथ गदगद हो करके बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। इसीलिए हे नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कभी कलाहल इस प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर भगवान विष्णु के गण एक दिव्यमान विमान लेकर के आए और विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मांतर ने उन सबको देख करके दंडवत प्रणाम किया और पूर्णशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों को धर्मांतर को अपने हाथों से ऊपर उठा करके उनका अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा, हे तुझ श्रेष्ठ, आप धन्य हो जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा सेवा करने लगे थे और कर रहे थे। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते हैं। आप बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था। आपने उसके आधे फल से कलाहल के पूर्व जन्म के एक पितृ पाप नष्ट कर दिए हैं। यह नहीं, आपकी कृपा से आपके सैकड़ों जन्म पाप नष्ट हो गए हैं और आपके जागरण करने से पूर्ण प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भली भांति से भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से कार्तिक व्रत का तुलसी की पूजा के प्रभाव से यह अब आप भगवान विष्णु के निकट रहेंगी। अब भी आप जन्म के पश्चात अपने दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है
और जन्म उन्हीं का फलित भूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि वह भगवान विष्णु अपने भक्तों का फल क्यों नहीं देते हैं, वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तर नापद के पुत्र को धुआं स्थान में पहुंचाया था, जिससे स्मरण मात्र से प्राणियों की सदगति हो जाती है, वह प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण करने से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त कर दिया था। जय नाम दे करके अपना पदार्थ प्रसाद बना लिया और उन्हें तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक के विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे, और जब तुम्हारा पुण्य सिद्ध हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंशी में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, हे राजा होगे, तथा यह कोलाहल तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होगी के नाते तुम्हारे तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत के अधिक महत्वपूर्ण यह दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। दया सागर तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जयद गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है, करने के लिए कार्तिक व्रत किया है, जिससे आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कोलाहल को इस समय अपने साथ भगवान विष्णु को ले जा रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।